बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 फरवरी 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लेकर आता है ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त पहुँचें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो एज़ खैर मुल्की आपके लिए जानना ज़रूरी है, और आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे शाम की पहली खबर के साथ। मुलाजमत का झांसा देकर पैसे बटोरने वाला शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में दमाम पुलिस ने मुलाजमत का झांसा देकर मुकामी शहरियों से रकम हथियाने वाले शहरी को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक अल शर्किया पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि दमाम पुलिस स्टेशनों को कई शिकायत मौसूल हुई थीं। मुकामी शहरियों ने रिपोर्ट की थी कि एक सऊदी शहरी सोशल मीडिया पर मुलाजमत के इश्तिहार दे रहा है, राब्ते पर उनसे कमीशन की रकम तलब करता है और रकम मिलने के बाद नंबर ब्लॉक कर देता है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुलाजमत के इश्तहारात के जरिए पैसे कमाने वाला मुकामी शहरी उम्र के चौथे अशरे में है। वो रकम की वसूली के लिए अपने एक दोस्त का बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था, जिसे वो मिलने वाली रकम का कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर दे रहा था। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि वारदात करने वाले शहरी तक रसाई के लिए जाल बिछाया गया, भला आखिर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। हरम शरीफ में हाजियों, मुतमरीन और नमाजियों के लिए एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबी दुनिया भर के 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात हैं, जिनकी हुर्मत को वो अपनी जानों से भी ज़्यादा अहम ख्याल करते हैं। हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद हज और उम्रा की अदायगी के मौका पर हरम शरीफ में आते हैं। मस्जिदुल हरम में हर साल लोगों की बड़ी गिनती की आमद के पेश नज़र सहूलियात में इजाफा किया जा रहा है। हरमैन शरीफैन की जानब से अब एक और शानदार सहूलत दे दी गई है। हरम मक्की में नमाजियों, उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन के लिए फौरी मेडिकल जो एड है उसकी फराहमी की खातिर एमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट एड सेंटर कायम कर दिया गया है। मस्जिदुल हरम में कायम ये हंगामी तिब्बी इमदाद का मरकज़ ज़ायरीन को 24 घंटे मेडिकल सहूलत फराहम करेगा। जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात और आलात से आरास्ता इसमें एमरजेंसी मेडिकल सेंटर में ज़ायरीन और नमाजियों के लिए जदीद तरीन मेडिकल सहूलियात और इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद तरबियत याफ्ता और मुस्ताद तिब्बी अमला बैतुल्लाह में आने वाले अरब के मेहमानों को किसी एमरजेंसी की सूरत में बेहतरीन खिदमात फराहम करेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं सऊदी अरब में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी क्यों है। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक की जानब से गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का निज़ाम कई अरसे से राइज है, जिसका मकसद नागहानी हादसात की सूरत में फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानब से इंश्योरेंस पॉलिसी का कानून लाजमी किया गया, जिसका मकसद ये कि किसी भी हादसे की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इस बात की पाबंद हो कि वो नुकसान का अज़ाला करे और ड्राइवरों पर इजाफी माली बोझ ना पड़े। महकमा ट्रैफिक की जानब से पहले ड्राइविंग लाइसेंस पर इंश्योरेंस पॉलिसी का हसूल लाजमी करार दिया गया था, बाद में उसे तब्दील करके गाड़ी पर कर दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस के बजाय गाड़ियों की इंश्योरेंस करने के कई अहम नुकात हैं, जिनमें सबसे अहम नुकता ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस की मुद्दत 5 और 10 साल होती है, जबकि इंश्योरेंस सालाना बुनियाद पर कराई जाती है। माजी में जब ड्राइविंग लाइसेंस पर इंश्योरेंस का निज़ाम था तो आमतौर पर लोग उसी वक्त इंश्योरेंस स्कीम हासिल किया करते थे जब उन्हें लाइसेंस की तजदीद करवाना होती थी, जिससे हादसात की सूरत में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानब से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसे अरबी में तामीन ज़दल गैर कहा जाता है, ना होने की सूरत में तमाम जिम्मेदारी मुतासरा ड्राइवर पर आयद होती है। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक हादसा होने पर गलती के तनासब से ड्राइवर इस बात का पाबंद है कि वो मुतासरा गाड़ी की मरम्मत के तमाम अखराजात बर्दाश्त करे। ड्राइवर को उस वक्त तक हवालात में बंद रखा जाता है जब तक वो मुतासरा गाड़ी के मालिक को मरम्मत के अखराजात अदा नहीं कर देता। अखराजात की अदायगी के बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार बाहमी रजामंदी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही ड्राइवर को हवाला से निकालते हैं। संगीन हादसे की सूरत में जिसमें कोई शख्स हलाक या जख्मी हो जाता है, इस सूरत में दियत और इलाज मुआवजे पर आने वाली खती रकम की अदायगी भी ड्राइवर के ज़िम्मे होती है। ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं जिनमें हादसे के ज़िम्मेदार ड्राइवर, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं थी, वो दियत की रकम की अदायगी की वजह से कैद और बंद की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। वो गैर मुल्की ड्राइवर जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रक वगैरह चलाते हैं, उन्हें चाहिए कि जब तक उनकी कंपनी की जानब से इंश्योरेंस ना करवाई जाए वो किसी भी सूरत में अपनी गाड़ी सड़क पर ना निकालें। इस सूरत में हादसा होने पर तमाम जिम्मेदारी ड्राइवर पर ही आयद कर दी जाती है।
ट्रैफिक पुलिस और सऊदी मॉनिटरिंग एजेंसी की जानिब से इंश्योरेंस काउंसिल कायम की गई है, जिसमें तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को रजिस्टर्ड किया गया है जो बीमा पॉलिसी फ्राहम करती है। गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बनवाने के लिए रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी की ही खिदमात हासिल की जानी चाहिए। घरेलू ड्राइवरों के लिए भी लाजमी है कि वो इस बात की यकीन दहानी करें कि उन्हें जो गाड़ी फ्राहम की गई है उसके कागजात पूरे हों और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी वैलिड होनी चाहिए, ताकि किसी किस्म की भी इमरजेंसी की सूरत में वो किसी परेशानी में ना फंस जाएं। मल्टीपल विजिट वीज़े में क्या तोसी मुमकिन है? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि मल्टीपल विजिट वीज़े में सिर्फ एक मरतबा तोसी होगी। वीज़े की मियाद 90 रोज़ होती है। मियाद के दौरान विजिटर एक से ज़ायद बार सऊदी अरब आ जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक एक गैर मुल्की ने ट्विटर पर सवाल पूछा कि मल्टीपल विजिट वीज़े में तोसी कितनी बार हो सकती है। महकमा पासपोर्ट ने इसका जवाब देते हुए ट्वीट किया कि विजिट वीज़े पर आने वाला 180 दिन से ज़्यादा सऊदी अरब में क़याम नहीं कर सकता। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अपने रिश्तेदारों के लिए विजिट वीज़े जारी कराते हैं। पहले विजिट वीज़ा लेने वालों को एक से ज़्यादा बार आने की इजाज़त नहीं थी। अब मल्टीपल विजिट वीज़े में यह सहूलत हो गई है कि विजिटर एक से ज़्यादा बार सऊदी अरब आ सकता है। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि अगर किसी शख्स ने मल्टीपल विजिट वीज़ा हासिल किया हो तो उसमें तोसी सिर्फ एक बार होगी। उसके बाद वीज़ा होल्डर को वीज़े की 90 दिन की जो मियाद है ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब छोड़ना होगा। अलबत्ता वीज़े के मुअस्सर होते हुए वो एक से ज़्यादा बार सऊदी अरब आ जा सकता है। नमाजियों के कोरोना में मुब्तला होने पर मज़ीद 10 मसाजिद को बंद कर दिया गया। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई ने कहा कि 6 इलाकों में 11 नमाजियों में कोरोना के केसेस रिकॉर्ड पर आने के बाद मज़ीद 10 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की गई। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने बयान में कहा कि जज़ान, रियाद, मक्का, असीर, मदीना और अल-शर्क़ रीजनों में मसाजिद बंद की गई। वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि 3 मसाजिद सैनिटाइजिंग और हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित की कार्रवाई मुकम्मल होने पर खोल दी गई। उनमें से 2 का ताल्लुक रियाद रीजन और 1 का मशरकी रीजन से है। याद रहे कि गुज़श्ता 16 रोज़ के दौरान सऊदी अरब में 135 मसाजिद ने कोरोना के केसेस की वजह से बंद की गई थी। उनमें से 108 को सफाई और सैनिटाइजिंग के बाद खोल दिया गया है। सऊदी अरब की सफरी पाबंदियों के बाद पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम हदायत। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव में शिद्दत आ जाने के बाद से 20 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद हैं। उन 20 ममालिक में पाकिस्तान, इंडिया भी शामिल हैं। सफरी पाबंदियां आयद किए जाने के बाद सऊदी अरब में गैर मुल्की परेशानी का शिकार हैं ऐसे अफराद के लिए अहम हदायत जारी कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकाम ने पाबंदियों वाले ममालिक के लिए शहरियों के लिए वापस आने के मुतल्लिक या अपने मुल्क जाने के मुतल्लिक हदायत में कहा है कि उन्हें अपने वतन वापस जाने के लिए सऊदी हुकूमत से किसी भी किस्म का कोई खसूसी सर्टिफिकेट या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल रहे कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत दीगर 20 मुल्कों पर आर्जी सफरी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसकी वजह से रियासत में मुकीम गैर मुल्की तारकीन छुट्टियों पर मुस्तकिल बुनियादों पर अपने घरों को जाने के लिए काफ़ी परेशान हैं। सफरी पाबंदियां आयद किए जाने के बाद तारकीन की जानिब से सवाल किया गया है कि मुल्क वापस जाने के लिए क्या इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है, जिस पर सऊदी हुकाम का तारकीन की परेशानी को देखते हुए कहना था कि जो तारकीन अपने मुल्क जाना चाहें उन्हें जाने की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। उनकी जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तारकीन वतन जो मुस्तकिल बुनियादों पर जाना चाहते हैं या छुट्टी पर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बस जाने से पहले वहाँ के कानून के मुतालिक मालूमात हासिल कर लें। सऊदी मार्केट में गैर मुल्कियों के शेयर्स की कदर बढ़ गई। सऊदी शेयर मार्केट तदावुल में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान गैर मुल्कियों के शेयर की कदर में $220.7 मिलियन का इजाफा हुआ है। 18 फरवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते में इस कदर के पिछले हफ्ते के मुकाबले में 0.38% इजाफा हुआ। सऊदी अरब तवानाई की हिफाजत के लिए पुरअज़म। सऊदी अरब की काबीना ने कहा है कि सऊदी अरब तेल की मंडियों के इस्तेहकाम और आलमी सतह पर फ्राहमी के लिए इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। ये ऐलान काबीना के हफ्तावार इजलास के दौरान किया गया। इस दौरान गुजरा की कौंसिल ने कोरोना वायरस के वबाई अमराज के साथ को कम करने, तवानाई की हिफाजत और मार्केट के तवाज़न में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलाआत माजिद अल-कज़बी ने कहा कि सऊदी अरब ने तवानाई के मैदान में इज्तिमाई कार्रवाई, डेटा शफाफियत के ज़रिए मुख्तलिफ चैलेंजों पर काबू पाने काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अलमास की अंगूठी की शक्ल का होटल सऊदी अरब में कहाँ तामीर हो रहा है? रेड सी डेवलपमेंट कंपनी ने सऊदी अरब में बहरा अहमर के साहिलों पर होटल और रिजॉर्ट्स पर मुश्तमिल आलमी सियाहती मंसूबों के डिज़ाइन जारी कर दिए। ये होटल और रिजॉर्ट्स जजीरों में कायम किए जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलमास की अंगूठी की तर्ज पर उम्मेहात अल शेख जजीरे में इंटरनेशनल रिजॉर्ट अलमास की अंगूठी की तर्ज पर तामीर होगा, जिसका हैरान कुन डिज़ाइन रिजॉर्ट्स के दिल दगान में हैरत व इस्ताजाब का बाइस बन गया।
یہ بہت ہی ایک پرکشش ہے جس کو ریزورٹ کو 12 ہوٹل کا نام دیا گیا ہے۔ برطانیہ کی عظیم الشان کمپنی فوسٹر اینڈ پارٹنر نے اس کا ڈیزائن تیار کیا ہے۔ برطانوی کمپنی نے ڈیزائن بناتے وقت اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ ہلکا پھلکا ہو اور اس سے ماحول کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔